वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का दौरा सिंध। सूबाई हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को कराची में कल जलसे के लिए NOC जारी कर दिया। शराइत पर अमल दरामद लाजमी करार। अमन-ओ-अमान की जिम्मेदारी मुंतज़मीन पर होगी। पाकिस्तान और रियासती इदारों के खिलाफ किसी भी किस्म की तकरीर की इजाज़त नहीं। प्रोग्राम मुकर्रर वक्त से पहले ख़त्म करना लाजिम होगा। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी रैली की सूरत में कराची से हैदराबाद पहुँच गए। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, बानी पीटीआई ने स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी दी है। मुज़ाकरात का मैंडेट महमूद अचकज़ई को दिया गया है। जो भी फैसला होगा तहरीक इंसाफ कबूल करेगी। कल कराची में तारीखी जलसा होगा। इस्तकबाल करने पर सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हैं। पंजाब हुकूमत का रवैया हमारे दिलो दिमाग पर नक्श है। तुर्किया पाक सऊदी दिफाई इत्तेहाद में शामिल होने का ख्वाहिशमंद। एक मुल्क पर हमला, तीनों पर हमला तस्वुर होगा। नई सिक्योरिटी सफबंदी जनूबी एशिया, मशरिक वस्ता और अफ्रीका तक ताकत का तवाजुन बदल देगी। अमरीकी नशियाती इदारे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट। लिखा कि अनकरा के स्ट्रेटेजिक हलकों में दिफाई शराकत को तकवीत देने पर इत्तेफाक राय है। 3 मुल्की दिफाई इत्तेहाद पर मुज़ाकरात हतमी मरहले में है। जल्द मुहदा होने का इम्कान है। सऊदी अरब माली ताकत, तुर्किया के पास दिफाई सनत और पाकिस्तान के पास जौहरी सलाहियत है। तीनों का नया सिक्योरिटी बंदोबस्त मशरिक वस्ता ही नहीं, इससे आगे भी ताकत के तवाजुन को मुतासर करेगा। तुर्किया थिंक टैंक के रुकन अली औज़खान के मुताबिक अमरीका की खित्ते में बढ़ती सरगर्मी और इसराइल को तरजीह देना पॉलिसी शिफ्ट की वजह बना। इलाकाई ममालिक नए इत्तेहाद और दिफाई मैकेनिज्म तश्कील देने पर मजबूर हैं। पाक सऊदी दिफाई मुआहदे में तुर्किया की शमूलियत के बाद दीगर ममालिक भी इस इत्तेहाद का हिस्सा बन सकते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब का दिफाई मुआहदा गुज़श्ता साल सितंबर में तय पाया था। इस्लामी दुनिया अब 100 साला नींद से बेदार हो चुकी है और अपनी मुश्तरका ताकत को पहचान रही है। तुर्किया के वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान ने मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत करार दे दिया। बोले, जब मुस्लिम ममालिक और अक़वाम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होते हैं तो उन्हें अपनी हकीकी सलाहियतों और असर रसूख का अंदाज़ा होता है। मुस्लिम ममालिक का इत्तेहाद ही मौजूदा चैलेंजेस का मौसर जवाब है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने इसराइल को ईरान में कशीदगी से फ़ायदा उठाने पर भी खबरदार कर दिया। कहा, ईरान की दाखिली सूरत हाल से फ़ायदा उठाने की इसराइली कोशिशें नाकाम होंगी। इसराइल गाज़ा सीज़ फायर मुआहदे के अगले मरहले में भी रुकावटें डाल रहा है। तुर्किया गाज़ा में इंसानी इमदाद और तामीर नौ के लिए किरदार अदा करने को तैयार है। ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में शिद्दत। टाइम मैगजीन का झड़पों में 217 अमवात का दावा। 2500 से ज़ायद मुजाहिरीन गिरफ्तार किए जा चुके। तेहरान, तबरेज़, अस्फहान, मशहद और किरमान समेत 100 से ज़ायद शहरों में मुजाहरे जारी। मुजाहिरीन ने 42 बसों, 26 बैंकों, 10 सरकारी इदारों की बिल्डिंग्स और 30 घरों को जला दिया। 25 मसाजिद को भी नुकसान पहुंचा। हमलों के दौरान फायर डिपार्टमेंट की 48 गाड़ियां और 8 फायर इंजन नजर आतिश। तेहरान में मुजाहिरीन ने अस्पताल और 2 तिबी मराकज़ को भी निशाना बनाया। सरकारी इमारतों और पुलिस स्टेशन पर हमलों में मुतअद्दिद अहलकार जख्मी। फौज के बाद पासदारान इनकलाब को सूरत हाल कंट्रोल करने की जिम्मेदारी मिल गई। पासदारान इनकलाब ने सिक्योरिटी को रेड लाइन करार देकर सख्त कार्रवाई का इंदिया दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के मसाइल का मुकम्मल इदराक है। हमारा इदारा इख्तियार के तहत अवामी मसाइल के हल के लिए इक़दाम कर रहे हैं। विफाकी तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाले अवामी नुमाइंदगान से इज़हार ख़याल। KPK के वफ़द ने अवामी फलाह, तरक्याती मनसूबों और गवर्नेंस से मुतल्लिक़ मसाइल से आगाह किया। अवामी नुमाइंदगान ने कहा कि KP हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी। गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं, सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं। उधर वज़ीर आज़म ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद की पानी की ज़रूरियात पूरी करने के लिए चिराह डैम मंसूबे की मंजूरी दे दी। रावल झील के करीब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा। चिराह डैम और वाटर प्लांट के मिलाने के लिए 20 किलोमीटर तवील पाइपलाइन बिछेगी। हमारी तहरीक और जिद्दोजहद मुल्क बचाने के लिए है। तहरीक में लोग शामिल हो रहे हैं। वादा है पाकिस्तान की कीमत पर कभी सौदा नहीं करेंगे। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के सरबराह महमूद खान अचकज़ई की लाहौर में गुफ्तगू। बोले, 26वीं तरमीम वाले अल्लाह से मुआफ़ी मांगे। नाइंसाफ़ी से मुल्क नहीं चलेगा। आएँ जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील नौ करें।
तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान में तांगे की सवारियां हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का रद्द-ए-अमल, बोले पाकिस्तान डिफॉल्ट के दहाने से निकलकर मुआशी तरक्की की तरफ बढ़ रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बड़ी काविशें हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात जिनका काम है वही करें, मेरा जो काम है वो करूँगा। अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हुई तो कानून के तहत निपटेंगे, अब तो इनसे निमटने की काफ़ी प्रैक्टिस हो गई है। वफाकी वज़रा की लाहौर में जामिया अशरफी अहमद मौलाना फजलुर रहीम की वफ़ात पर ताज़ियत की। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर क़यानी की भी PTI पर तनकीद, कहा बानी PTI ने मुल्क को सिफारती और मुआशी तौर पर शदीद नुकसान पहुँचाया। 2022 में कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से निकल जाएगा। सरकारी शोबे की कंपनियों के खसारे में 300% इजाफा, खसारे का हजम 123 अरब रुपए रहा। निष्कारी कमीशन के ज़राए के मुताबिक खसारा माली साल 24-25 में रिकॉर्ड किया गया। मुतासरा कंपनियों का ताल्लुक कमर्शल और नॉन कमर्शल शोबों से है। माली साल 23-24 में खसारा 31 अरब रुपए रिकॉर्ड किया गया था। पंजाब हुकूमत प्राइवेट सेक्टर से 25 लाख टन गंदम खरीदेगी। गंदम की कीमत 3,500 रुपये फी मन होगी। प्राइवेट सेक्टर से शफाफ निज़ाम के तहत गंदम खरीदी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की मुआविन खुसूसी सलमा भट्ट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा शहरियों को सस्ती रोटी और गंदम मिलेगी। हुकूमत पंजाब की मौसर पॉलिसी से गुज़श्ता साल गंदम की किल्लत नहीं हुई। किसानों का मरियम नवाज पर एतमाद है। PTI की सियासत जारहाना है। ये लोग अगर पुरान सियासत करें तो इनका मुस्तकबिल है। पीपल्स पार्टी किसी सियासी सरगर्मी की मुखालिफत नहीं करेगी। वज़ीर आला KP को ओहदे के मुताबिक प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह की मीडिया से गुफ्तगू, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब बोले पतंग तराजू बल्ला नहीं, सिर्फ बिलावल काम कर रहा है। पसमानदा और नज़रअंदाज इलाकों की तरक्की हमारी तरजीह है। अवाम की मदद से मुनाफिकों और निकम्मों को बेनिकाब करेंगे। कोशिश होगी रात को काम की रफ्तार को तेज़ किया जाए ताकि अवाम को मुश्किलात ना हो। हामिद खान ग्रुप के इरफान हयात बाजवा लाहौर बार के सदर मुंतखब, 3,559 वोट हासिल किए। आसिमा जहांगीर ग्रुप के अदीब असलम भिंडर दूसरे नंबर पर रहे, उन्हें 3,154 वोट मिले। सेक्रेटरी की निश्त पर शुएब अशरफ भट्टी कामयाब, मलिक फहद निसार खोखर जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। नेशनल बैंक में मुतवफ़ी मुलाजमीन के बच्चों की मुलाजमत से मुतालिक समात। सुप्रीम कोर्ट ने दौरान समात सिंध हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार दे दिया। अदालत की सादर नेशनल बैंक को 3 माह में फैसला करके आगाह करने की हिदायत। अदालत का दरखास्तों को उस वक्त की नाफिज पॉलिसी के तहत देखने का हुक्म। पंजाब में सर्दियों की छुट्टियों में तौसी, तालीमी इदारे अब 19 जनवरी को खुलेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब सिकंदर हयात ने छुट्टियों में इजाफे का ऐलान कर दिया। फैसला अवाम की मुशावरत, मौसम की शिद्दत और तलबा की सेहत को मद्देनजर रखते हुए किया गया। कराची में भी सर्दी के पेश नज़र स्कूल खुलने का वक्त सुबह 8 के बजाय 9 बजे करने का फैसला। अमरीकी रियासत मिनीसोटा में इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के खिलाफ तीसरे रोज भी मुजाहरे। हजारों मुजाहरीन का कैनोपी हिल्टन होटल के बाहर एहतजाज। मुजाहरीन की ICE के खिलाफ नारेबाजी, तोड़फोड़ की। चंद रोज कबल ICE एहलकार की फायरिंग से एक अमरीकी खातून हलाक हुई थी। डॉम्सडे तैयारा 51 साल में पहली बार मंजर-ए-आम पर सोशल मीडिया पर अमरीकी अकाउंट से पोस्ट वीडियो में बोइंग के E-4B नाइट वॉच तैयारे को लॉस एंजलिस में लैंड करते देखा गया। तैयारा एटमी जंग या हंगामी हालात में फ़ज़ाई कमांड सेंटर के तौर पर काम के लिए तैयार किया गया था। तैयारा अचानक सामने आने के मकासद पर सवालात उठने लगे।
मकरान डिवीजन की तारीख की पहली मैराथन इख्तिताम पजीर। मैराथन में हजारों अफराद ने शिरकत की। डीसी बशीर अहमद ने फातेह नौजवानों में नकद इनामात तकसीम किए। पहली पोजीशन हासिल करने वाले तुरबत के यास को 1 लाख रुपए इनाम दिया गया। और रूस में 21वें एप्पल्स इन द स्नो फेस्टिवल का आगाज। फजाएं रंग बिरंगे गुब्बारों से सज गईं। बर्फबारी से सफेद चादर ओढ़े इलाके पर गर्म हवा के गुब्बारों की परवाज ने शुरा को मसहूर कर दिया।